वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड आपके लिए लेके आया है टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। इस एक ही वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बैंकिंग अवेयरनेस के रिलेटेड वो सब के सब डिस्कस किए गए हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आरबीआई के रिलेटेड हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? अकाउंटिंग ईयर मतलब एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, तो ये होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट रेट ऑन वेज एंड मीन्स एडवांसेस इज इक्वल टू, जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस है यानी जो लोन्स आरबीआई गवर्नमेंट को देती है उसका इंटरेस्ट रेट किसके इक्वल होता है? तो वो होता है रेपो रेट के इक्वल। Next, for the issue of currencies, the RBI follows minimum reserve system. Under this system, the RBI has to keep a minimum reserve of rupees dash. अब जब RBI नोट्स इशू करती है तब वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है उसको फॉलो करती है। इस सिस्टम के अंडर कितने मिनिमम रिजर्व्स RBI को अपने पास मेंटेन करने पड़ते हैं? तो इसका आंसर है रुपीज 200 करोड़। A scheduled bank is one that is listed in the dash schedule of RBI Act 1934. जो शेड्यूल बैंक है वो किस शेड्यूल के अंडर इंक्लूड होता है ऑफ आरबीआई एक्ट 1934? तो इसका आंसर है सेकेंड शेड्यूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये होली ओन सब्सिडी है आरबीआई की। इसने जो अपनी इंश्योरेंस कवर है उसकी लिमिट जो है वो रेज करी है, तो वो कहाँ तक रेज करी है? वो करी है 5 लाख रुपए तक। पहले इसकी लिमिट होती थी 1 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक हो गई है। नेक्स्ट, आरबीआई इशूज द केवाईसी गाइडलाइंस अंडर डैश ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब आरबीआई जो है वो केवाईसी गाइडलाइंस, नो योर कस्टमर गाइडलाइंस, किस सेक्शन के अंडर इशू करती है? तो इसका आंसर है सेक्शन 35A। नेक्स्ट, वाई ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय आरबीआई। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्यों कंडक्ट करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई। फर्स्ट, टू एडजस्ट रुपी लिक्विडिटी कंडीशंस इन द मार्केट, टू एक्सेस लिक्विडिटी सक्ड फ्रॉम द मार्केट और टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, PIDF प्रेजेंटली हैज अ कॉर्पस ऑफ रुपीज 613 करोड़। PIDF क्या है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। उसका जो टोटल कॉर्पस है वो 613 करोड़ है। इसमें कितना अमाउंट आरबीआई कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो इसका आंसर है रुपीज 250 करोड़। नेक्स्ट, Reserve Bank introducing abundance scheme for digital transactions under dash of the Payment and Settlement System Act 2007। तो इसका आंसर है सेक्शन 18। सेक्शन 18 के अंडर आरबीआई इंट्रोड्यूस करता है abundance स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, ऑन विच कमीशन रिकमेंडेशन आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड। अब कौन सी कमीशन है जिसने रिकमेंड किया था आरबीआई की फॉर्मेशन को? तो इसका आंसर है हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट कैन बी डिपॉजिटेड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है इसके अंदर कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड हम डिपॉजिट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 10 ग्राम। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? तो वो थे CD देशमुख। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हेन वॉज द सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन डन। सेकेंड फेज जो है नेशनलाइजेशन का वो कब हुआ था? वो हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट, what was the deposit criteria of 14 banks nationalized on 19th July 1969? अब 19th जुलाई 1969 को पहला फेज हुआ था नेशनलाइजेशन का ऑफ बैंक्स और इसमें 14 बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज हुए थे। तो इनका डिपॉजिट क्राइटेरिया क्या था? तो ये था 50 करोड़।
नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक? मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या है? पहले ये 200 करोड़ था, अब चेंज हो गया है टू 300 करोड़. नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ दीज कंट्रीज द RBI हैज सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक इन द पास्ट? अब इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो RBI है, लेकिन इंडिया के अलावा किस और कंट्री का RBI सेंट्रल बैंक रह चुका है? तो वो है म्यांमार. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, पेमेंट्स बैंक कैन अप्लाई फॉर कन्वर्जन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ ऑपरेशन? जो पेमेंट बैंक्स हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं कितने साल के बाद? तो आंसर इज 5 years. नेक्स्ट, हु रॉट द बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन? ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है BR अम्बेडकर जी ने. नेक्स्ट, रिजर्व बैंक कैन हैव मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डेप्यूटी गवर्नर्स? रिजर्व बैंक जो है मैक्सिमम कितने डेप्यूटी गवर्नर्स को अपॉइंट कर सकता है? तो उसका आंसर है 4 डेप्यूटी गवर्नर्स को रिजर्व बैंक अपॉइंट कर सकता है. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन CRR इज इंक्रीज्ड? जब CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होता है तब क्या होता है? इट डिक्रीजेस मनी सप्लाई, इट इंक्रीजेस डिमांड फॉर मनी, इट डिक्रीजेस इन्फ्लेशन. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. CRR की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होने की वजह से मनी की डिमांड बढ़ेगी और इससे इन्फ्लेशन भी डिक्रीज होगी. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, एजुकेशन लोन्स अप टू डैश आर एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? कितने अमाउंट तक जो एजुकेशन लोन है वो एलिजिबल है फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? तो इसका आंसर है ₹20 लाख तक. नेक्स्ट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? तो ये है RBI गवर्नर. नेक्स्ट, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर is a dash character code used to uniquely identify a transaction in RTGS system. जो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है इसमें कितने करेक्टर कोड्स होते हैं? तो इसका आंसर है 22 कैरेक्टर्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन IFSC कोड? IFSC कोड में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं? तो इसका आंसर है 11 डिजिट्स. नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर? तो इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? तो ये भी रिसेंट न्यूज़ में भी रहा था, इसमें 20 डिजिट्स होते हैं. नेक्स्ट, नाबार्ड वॉज डेडिकेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स? नाबार्ड जो था वो कौन से प्राइम मिनिस्टर को डेडिकेट किया गया था? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी. नेक्स्ट, व्हाट आर दी नो फ्रिल्स अकाउंट? नो फ्रिल अकाउंट कौन से होते हैं? अकाउंट्स फॉर वुमेन, अकाउंट्स फॉर माइनर्स, अकाउंट फॉर फार्मर्स या अकाउंट्स विद जीरो और वेरी नॉमिनल बैलेंसेस? तो आंसर है अकाउंट विद जीरो और वेरी नॉमिनल बैलेंसेस को हम बोलते हैं नो फ्रिल अकाउंट्स. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स फॉर्म द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से बैंक हैं जिन्होंने फॉर्म किया अमलगमेट होके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास या बैंक ऑफ बंगाल? तो आंसर है ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, हु रिलीज्ड इको रैप रिपोर्ट? इको रैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, मैनेजमेंट कमेटी ऑफ RBI कंसिस्ट ऑफ? जो मैनेजमेंट कमेटी है RBI की वो कितने मेंबर्स उसमें होते हैं? कितने गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो इसका आंसर है उसमें 1 गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक. सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? तो इसका आंसर है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक. व्हाट इज द FDI लिमिट इन स्मॉल फाइनेंस बैंक? जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनमें FDI लिमिट कितनी है? द आंसर इज 74%. व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट पर ईयर इन सुकन्या समृद्धि योजना? अभी जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें मिनिमम डिपॉजिट पर ईयर कितना हम करवा सकते हैं? तो आंसर इज ₹250. Which of the following is not a part of foreign exchange reserve of RBI? फॉरेन करेंसी एसेट्स ये पार्ट हैं
गोल्ड ये भी पार्ट है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये भी पार्ट है, सिल्वर नहीं। तो आंसर क्या है? सिल्वर। नेक्स्ट, विच इज द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। अभी जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट कितनी है? तो इसमें है 15 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट वंस इन हाउ मेनी ईयर्स। कितने साल के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लेशन टारगेट को डिटरमाइन करती है? द आंसर इज आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। नेक्स्ट, मुद्रा बैंक कैन गिव मैक्सिमम लोन्स अप टू। मैक्सिमम लोन्स कितने दे सकता है मुद्रा बैंक? तो आंसर इज 10 लाख रुपए, रुपीज 10 lakhs। In which year the first ATM in India was set up in HSBC in Mumbai? अब क्वेश्चन में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि जो पहला एटीएम है इंडिया में वो किसने सेटअप किया था? HSBC बैंक ने इन मुंबई। अब ये एटीएम कब सेटअप हुआ था? तो ये एटीएम सेटअप हुआ था 1987 में। हु अपॉइंट्स बैंकिंग अबंड्समेंट ऑफिसर? बैंकिंग अबंड्समेंट ऑफिसर को कौन अपॉइंट करते हैं? दैट इज RBI। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मोबाइल मनी आइडेंटिफायर? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने डिजिट होते हैं? आंसर इज 7 digits. Sorry, 1 second. Answer is 7 digits. Next, how much overdraft facility is provided in प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना में कितनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है? तो इसका आंसर है ₹10,000। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम कंपनसेशन अंडर NBFC अबंड्समेंट स्कीम? ये जो NBFC अबंड्समेंट स्कीम है इसमें मैक्सिमम कंपनसेशन जो है वो कितनी रखी गई है? तो इसका आंसर है ₹10 lakhs। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर एन एसेट और लोन टू बी डिक्लेयर्ड एज NPA? कोई एसेट या लोन उसको NPA अगर डिक्लेयर करना हो तो उसकी टाइम लिमिट क्या होगी? आफ्टर 90 days दैट एसेट और लोन इज डिक्लेयर्ड एज NPA। भीम ऐप वॉज डेवलप्ड बाय। भीम ऐप किसने डेवलप की? तो ये NPCI ने डेवलप करी। अलाहाबाद बैंक इज मर्ज्ड विद बैंक। अलाहाबाद बैंक का मर्जर किस बैंक के साथ हुआ? तो वो इंडियन बैंक के साथ हुआ। भीम ऐप वॉज डेवलप्ड बाय NPCI। अच्छा, इलाहाबाद बैंक भी होगा। देन 47th क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स आर देयर इन इंडिया? कितने तरह के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स हैं इंडिया में? तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट, विच इज द लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है इंडिया में जो कि बहुत फेमस बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है। नेक्स्ट, MICR हैव हाउ मेनी डिजिट्स? जो MICR है इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? तो आंसर इज 9 digits। नेक्स्ट, मुद्रा बैंक इज अ होली ओन सब्सिडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मुद्रा बैंक किसकी होली ओन सब्सिडी है? SEBI, RBI, SIDBI या NABARD? तो आंसर इज SIDBI। What is the minimum amount of money that can be transferred through RTGS? RTGS द्वारा कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 2 लाख रुपए। Who has been regularly conducting inflation expectations survey of household? ये सर्वे कौन एनुअली रेगुलरली कंडक्ट करता है? तो इसका आंसर है RBI। नेक्स्ट, एक्सेप्ट विच डिनोमिनेशन करेंसी RBI इशू करेंसी नोट्स? अब इनमें से कौन से करेंसी नोट्स हैं जो RBI इशू नहीं करता है? वो है 1 rupee नोट। 1 rupee नोट जो है वो RBI इशू नहीं करता है। What is the full form of FCCB? FCCB का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इसका फुल फॉर्म है। What is the worth value of gold in minimum reserve system? मिनिमम रिजर्व सिस्टम में गोल्ड की वैल्यू जो है वो क्या रखी गई है? वो है 115 करोड़। 56th क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोरो फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम RBI? अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है अगर उनको ओवरनाइट फंड्स चाहिए हो RBI से तो वो किस रेट पे बोरो करेंगे? वो है आंसर MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे वो बोरो कर सकते हैं। टू होम डज द RBI प्रोवाइड्स वेज एंड मीन्स एडवांसेस? वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो हैं वो लोन्स हैं जो RBI किसको देता है?
वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? तो इसका आंसर है सेक्शन 42। सेक्शन 24 में SLR को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? कौन सा पहला बैंक था जो इंडिया में एस्टैब्लिश करा गया? आंसर इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हु प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया एनुअली? इकोनॉमिक सर्वे को इंडिया में एनुअली कौन प्रेजेंट करता है? इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसका आंसर RBI नहीं होगा, इसका आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। विच बैंक वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया? कौन सा बैंक पहला बैंक था जिसने क्रेडिट कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करा इंडिया में? इसका आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन विच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज डन? RBI की नेशनलाइजेशन किस साल हुई? इसका आंसर है 1949। नेक्स्ट, विच बैंक वॉज द फर्स्ट टू प्रोवाइड मोबाइल ATM? कौन सा बैंक पहला बैंक था जिसने मोबाइल ATM प्रोवाइड करा? वो बैंक था ICICI बैंक। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ RBI? इनिशियल शेयर कैपिटल कितना था RBI का? इसका आंसर है 5 करोड़। अगला, विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट टॉकिंग ATM फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एंड बेयर? कौन सा ऐसा बैंक था उसने पहला ATM लॉन्च किया जो कि उन लोगों के लिए था जो देख नहीं सकते, और कहाँ पे लॉन्च हुआ? इसका आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड दिस ATM वॉज लॉन्च्ड इन गुजरात। What can be the maximum denomination of notes as per section 24 of RBI Act? सेक्शन 24 ऑफ RBI एक्ट के अकॉर्डिंग कितने मैक्सिमम डिनोमिनेशन के नोट्स जो हैं वो RBI इशू कर सकता है? इसका आंसर है ₹10,000। ऐसी कौन सी बैंकिंग है, विच टाइप ऑफ बैंकिंग कैरीज आउट द फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज लाइक डिपॉजिट्स, विड्रॉल, गिविंग क्रेडिट एंड सो ऑन? तो इस तरह की बैंकिंग को बोलते हैं पैरा बैंकिंग। जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है बैंक की, जैसे डिपॉजिट करना, मनी विड्रॉ करना, इसके अलावा एक्टिविटीज़ जो कैरी आउट करता है उसको, उस तरह की बैंकिंग को पैरा बैंकिंग बोलते हैं। 68, विच सेक्शन ऑफ RBI स्टेट्स दैट RBI हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया? अब ऐसी कौन सी सेक्शन है RBI एक्ट में जो बताती है कि RBI को एक सोल राइट है, यानी कि एक्सक्लूसिव राइट है कि वो करेंसी नोट्स को इशू कर सकती है इंडिया में? तो ये कौन सी सेक्शन है? ये है सेक्शन 22। नेक्स्ट, विच बैंकिंग एड्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसर्न्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऐसी कौन सी बैंकिंग है जो कि लोगों में जागरूकता फैलाती है अबाउट इन्वायरमेंट और उसके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए? तो ऑप्शन से हम आसानी से मार्क कर सकते हैं, इसको ग्रीन बैंकिंग बोलते हैं। ग्रीन बैंकिंग, क्योंकि ग्रीन जो है ये जो वर्ड है ये इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है। What was the maximum limit of statutory liquidity ratio had Narasimham committee recommended? अब इस कमेटी ने कितनी मैक्सिमम लिमिट जो है वो सेट करी थी, रिकमेंड करी थी SLR की? तो इसका जो आंसर है वो है 25%। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया? ऐसा कौन सा बैंक था पहला जिसने आउटसाइड इंडिया ब्रांच ओपन करी थी? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। What is the type of banking where banks operate only from a single branch? ऐसी कौन सी बैंकिंग है जिसको बोला जाता है जिससे जो बैंक्स हैं सिर्फ एक सिंगल ब्रांच से ही अपनी एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करते हैं? तो इसका नाम है यूनिट बैंकिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग RBI गवर्नर ऑल्सो सर्व्ड एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से जो RBI गवर्नर है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी सर्व करा है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, हाउ मच शेयर्स द गवर्नमेंट होल्ड इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स? तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में कितने शेयर्स होल्ड करती है? दैट इज मोर देन 51%। नेक्स्ट, द लोगो ऑफ RBI कंसिस्ट ऑफ विच एनिमल? अब जो RBI का जो लोगो है जो आप अपने राइट अपर कॉर्नर में देख सकते हैं, तो इसमें कौन सा एनिमल जो है वो बना हुआ है? तो इसका आंसर है टाइगर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर इन इंडिया प्रेजेंटली? अभी प्रेजेंटली कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो जो इंडिया में हैं? तो उसका नंबर है 12 बैंक्स। नेक्स्ट, विच सेक्शन
डिफाइंस रेपो, रिवर्स रेपो, डेरिवेटिव मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटीज़। कौन सा जो सेक्शन है आरबीआई एक्ट के अंडर वो इन सबको डिफाइन करता है? तो इसका आंसर है आंसर 4, सेक्शन 45U डिफाइन करता है रेपो, रिवर्स रेपो, डेरिवेटिव और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को। अब देखते हैं नेक्स्ट 78 क्वेश्चन। हाउ मेनी फॉरेन बैंक्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट कितने फॉरेन बैंक्स हैं इंडिया में? तो इसका आंसर है 46 बैंक्स। According to RBI Act 1934, what minimum amount of daily balance need to be maintained by Government of India with RBI? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको रोज़ कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास? तो इसका आंसर है 10 करोड़ रुपीस। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ स्पॉन्सर बैंक इन आरआरबी बैंक्स? स्पॉन्सर बैंक का क्या शेयर है आरआरबीज में? तो इसका आंसर है 35%। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस बैंकिंग अबंडसमेंट स्कीम? अब बैंकिंग अबंडसमेंट स्कीम काफ़ी न्यूज़ में रही है तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले ये स्कीम को इंट्रोड्यूस करा था? तो वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज वॉज द फर्स्ट आरआरबी टू बी सेटअप इन इंडिया? इनमें से कौन सा पहला आरआरबी था जो इंडिया में सेटअप हुआ था? तो इसका आंसर है प्रथमा बैंक। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विच बैंक्स कम्स अंडर बैंकिंग अबंडसमेंट स्कीम? बैंकिंग अबंडसमेंट स्कीम के अंडर कौन से बैंक्स आते हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक्स? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ एमएसएमई कंपनीज इन इंडिया? अब कौन जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है जो एमएसएमई को एमएसएमई कंपनीज को रेगुलेट करती है इंडिया में? तो वो है सेबी। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन कंट्री नोट इन इंडिया? अभी प्रेजेंटली हाईएस्ट डिनोमिनेशन करेंसी नोट जो है वो कौन सा है? दैट इज ₹2000। बट कौन सा रह चुका है हाईएस्ट डिनोमिनेशन करेंसी नोट? उसका आंसर होगा ₹10,000। व्हाट इज द डिपॉजिट लिमिट ऑन सेविंग अकाउंट्स इन पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट्स में जो डिपॉजिट लिमिट है कि किस लिमिट तक हम पैसे सेव कर सकते हैं? तो उसका आंसर है ₹2 लाख। विच ट्री इज एन आरबीआई लोगो? अभी जो आरबीआई लोगो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसमें कौन सा ट्री है? तो इसमें है पाम ट्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच इज इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक? इंडिया का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? और ये न्यूज़ में भी रहा है काफ़ी। तो इसका आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन आरबीआई एक्ट 1934? अब आरबीआई एक्ट 1934 में कितने सेक्शंस हैं? इसका आंसर है 61 सेक्शंस आर देयर इन आरबीआई एक्ट 1934। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज यूज टू रेफर आरबीआई? आरबीआई को और क्या बोला जाता है? इसको मिंट स्ट्रीट भी बोला जाता है। आरबीआई को मिंट स्ट्रीट भी बोला जाता है। अब कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की तरफ नजर डालते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब मनी इन बैंक अकाउंट इज ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड मनी डिपॉजिट आफ्टर डैश ईयर्स। अगर किसी बैंक अकाउंट में मनी पड़ा हुआ है और वो मनी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो उसको अनक्लेम मनी बोलेंगे आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? इसका आंसर है आफ्टर 10 ईयर्स। ये आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ शिशु जो है एक तरह का मुद्रा लिमिट है, एक तरह का मुद्रा लोन है और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है? वो है ₹50,000। मिनिमम अमाउंट टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 1 लाख रुपीज़। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इज अ फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है ये किसका फीचर है? तो इसका आंसर है ये यूपीआई का फीचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स? ये जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है इसके कितने मेंबर्स होते हैं? इसके 7 मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इशू मसाला बॉन्ड। ऐसी कौन सी फर्स्ट स्टेट थी जिसने मसाला बॉन्ड को इशू करा? इसका नाम है केरला। केरला जो थी जो पहली स्टेट थी जिसने मसाला बॉन्ड्स को इशू करा। नेक्स्ट,
Certificate of deposit can be issued by scheduled commercial banks, regional rural banks, small finance bank. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट डन बाय पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक कौन सी एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर सकता है? ओपन सेविंग अकाउंट, ओपनिंग करंट अकाउंट, गिविंग लोन्स या इशू एटीएम कम डेबिट कार्ड. तो इसका आंसर है गिविंग लोन्स. जो पेमेंट बैंक है वो लोन्स नहीं दे सकता. नेक्स्ट, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर है शक्तिकांता दास. टैगलाइन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? डेवलपिंग बैंक, ग्रोइंग बैंक, रिजर्व बैंकिंग या हैप्पी बैंकिंग. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं हर एक का आंसर खुद चेक करूँगी. तो ये था हमारा टॉप 100 बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस. उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा. तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा. और अगर आपको सेशन सच में अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टू ऑल एफ बोर्ड. थैंक यू सो मच.